जय हिंद दोस्तों, मैं करुणेश सिंह साथ आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद करनेश में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग थंबनेल लेकर पता कर लिए होंगे कि आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 11 जो है सर एरिया रिलेटेड टू सर्कल के क्वेश्चनों को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो आप बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए कि कैसे हम इस चैप्टर के क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यह क्लास जो है सीबीएसई बोर्ड या कह सकते हैं यूपी बोर्ड के लिए दोनों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, हम लोग न्यू एनसीईआरटी बुक जो रेशनलाइज सिलेबस हुआ है उसके द्वारा उस बुक से हम क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सर ये जो चैप्टर है इसमें हम सबसे पहले सर्कल के बारे में जानेंगे और सर्कल के बारे में आप लोग पहले भी क्लास 9th में स्टडी कर चुके होंगे भाई। ठीक है ना, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं सर, सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। इसका नाम दे देते हैं ओ। ठीक है सर, ये जो पाथ हम देख रहे हैं, ये बड़ा सा पाथ आप देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। आगे अगर इस सेंटर से सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट को हम ज्वाइन कराते हैं तो सर उसे रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस, जिसको किससे दिखाते हैं सर, आर से। ठीक है, अगर हम इस सेंटर को इधर भी किसी पॉइंट सरकमफ्रेंस से मिला दें तो जो ए बी होगा सर, ए बी अब हमारा डायमीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डायमीटर कहलाएगा। तो सर यह भी ओ, यह भी आर होगा, यह भी आर होगा, तो कह सकते हैं जो डायमीटर होता है सर वो रेडियस का 2 टाइम्स होता है। ठीक है ना। और इसमें सर आपको बता दें, जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ से सरकमफ्रेंस पर 2 पॉइंट सिचुएट कर दिए या रिप्रेजेंट कर दिए, एक पी है और एक कौन है, क्यू है, तो इस पी और क्यू को हम कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं? कॉर्ड, CHORD। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं यह वाली लाइन, यह जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं? आर्क। और ऊपर वाला भी, यह भी हमारा आर्क होगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ये माइनर आर्क होता है, मतलब छोटा आर्क होता है, और ऊपर वाला सर क्या होता है, हमारा मेजर आर्क, मतलब बड़ा आर्क होता है। ठीक है दोस्तों, हम इस सर्कल के रिलेटेड फार्मूले को जानते हैं और उसके बाद अगला जो टॉपिक है इसमें उसको देखने के बाद हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो पहला फार्मूला आप ध्यान से देखेंगे, सरकमफ्रेंस होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर इस सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, तो दोस्तों हमेशा याद रखेंगे 2 पाई कितना होता है, आर होता है। दूसरा फार्मूला कि सर एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कॉपी में नोट करते रहेंगे, होता है कितना, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब तीसरा, सर तीसरा क्या लिखेंगे कि तीसरा ध्यान से देखिए, यह सेंटर हो गया, यह हमारा रेडियस हो गया और यह भी रेडियस होगा, और ए बी के बारे में कहेंगे तो सर हमारा क्या होगा, डायमीटर होगा। अब एरिया ऑफ सर्कल के बाद सर हमारा नंबर आता है सेमी सर्कल का, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब जानते हैं कि सर जो डायमीटर होता है ना, वो डायमीटर इस सर्कल को सेमी, मतलब 2 हाफ सेमी सर्कल में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो सर इसका सरकमफ्रेंस हम जानते हैं, जब पूरे सर्कल का सर 2 पाई आर है तो इसका सेमी का करेंगे आधा, तो कितना हो जाएगा सर, पाई आर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो चौथा होगा सर हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर ये कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर हम जानते हैं ये पूरे का होता है, तो सर इसका हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अगर हम आपसे कहें 5th नंबर, ठीक है ना, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो सर पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल तो डिफरेंट होगा, ये तो दूसरी चीज़ है सर। कैसे? यहाँ से समझेंगे कि सर ये पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल की बात कर रहा है और सेमी सर्कल हमारा इसी प्रकार से बनता है सर। ठीक है ना, तो ये ए हो गया, ये ओ हो गया, ये बी हो गया हमारा, तो जो यह वाली लाइन आप देख रहे हैं, यह वाला हिस्सा, यही तो हमारा सरकमफ्रेंस होता है। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस ये हो गया हमारा कितना, पाई आर, क्योंकि सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस पाई आर होता है सर। ठीक है, प्लस का, और ये देखिए यह रेडियस और ये भी रेडियस, तो आर और आर कितना हो जाएगा, 2 आर, तो कहेंगे सर पेरीमीटर जो होगा सेमी सर्कल का पाई आर प्लस कितना होगा, 2 आर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं 6 नंबर पे। सर आता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्या आता है? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट आप पढ़ चुके होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में। समझिए, इसी को हम एक और डायमीटर CD ला देते हैं इस प्रकार से, C और D।
ठीक है। तो बगल में फिगर बना लेते हैं ऐसे करके, ध्यान से देखेंगे तो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है ये दोनों डायमीटर के द्वारा। तो एक जो पार्ट है सर उसी को क्वाड्रेंट कहेंगे। तो पूरे सर्कल का ये 1/4 है, तो इसलिए सर इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर का स्क्वायर, स्मॉल आर करिए, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। तो ये जो फार्मूला भी हम लिखे हैं वो सर्कल से रिलेटेड है। अभी इसके बाद 2 टॉपिक और हैं, उसको देखकर फिर हम क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों। तो अगला जो हमारा है ना वो है सेक्टर है। अगला जो हमारा इसमें टर्म है वो क्या है, सेक्टर। तो सेक्टर को ध्यान से देखेंगे आप। सेक्टर क्या होता है एक्चुअली में, सर ये हमारा सर्कल है और सर्कल का ये सेंटर ओ हो गया, ठीक है। अब हम ओ को ए से मिलाएंगे तो सर रेडियस होगा, ओ को बी से भी मिलाएंगे तो भी रेडियस होगा सर, ठीक है। और हम आपसे कहें कि यह ए बी हमारा क्या है सर, तो आपने बताया था यह ए बी हमारा आर्क है जिसका लेंथ मान लेते हैं क्या हमारा एल है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमको यह जब कहेंगे सेक्टर किसे कहेंगे कि जब दो रेडियस, ठीक है ना, जब दो रेडियस और आर्क द्वारा जो सर बाउंड किया गया रीजन हो, बाउंड किया गया जो पार्ट हो, वही हमारा क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। दोबारा समझेंगे, दो रेडियस, 2 रेडियाई से, ठीक है, और एक आर्क, उसके करेस्पॉन्डिंग आर्क के द्वारा बाउंड किया गया रीजन, बाउंड किया गया पार्ट या बाउंड किया गया सर एरिया जो होगा वो क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। तो सर इसमें 2 सेक्टर होते हैं और ये सेंटर के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो छोटे वाले को हम कहते हैं माइनर सेक्टर, क्या कहते हैं, माइनर सेक्टर, और बड़े वाले को सर हम क्या कहते हैं, मेजर सेक्टर। ठीक है दोस्तों। अगर हम आपसे कहें कि भाई यह पॉइंट मान लेते हैं सी और यह पॉइंट मान लेते हैं डी, तो ए डी बी जो होगा वो मेजर सेक्टर होगा और ए सी बी जो होगा सर हमारा क्या होगा, माइनर सेक्टर होगा। क्लियर दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे पास सेक्टर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका फार्मूला लिखते हैं। तो पहला फार्मूला होता है सर एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है दोस्तों वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। क्लियर है। दूसरा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क, सर आर्क का जो लेंथ होता है उसको एल से दिखाते हैं और होता है सर पाई आर थीटा अपान 180 डिग्री। क्लियर है। आगे तीसरा सर इसमें आता है कि पेरीमीटर ऑफ आर्क, आर्क का पेरीमीटर भी आता है। तो ध्यान से देखिए, इसे पेरीमीटर कह रहा हूँ, ये सेक्टर होगा, ठीक है ना, सेक्टर, आर्क का पेरीमीटर तो ही हो जाएगा। देखिए इस सेक्टर का हमसे कहेगा पेरीमीटर निकालने के लिए, तो सर यह रेडियस भी आएगा, तो 2 रेडियस आ गया प्लस, और सर क्या आएगा, यल, मतलब आर्क का लेंथ आएगा तो 2r प्लस क्या कर देंगे, एल कर देंगे। और चौथा फार्मूला सर एक और होता है कि एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है, एरिया ऑफ जो सेक्टर होता है सर वो क्या होता है, यदि सर हमको लेंथ दिया हो आर्क का और एंगल मतलब रेडियस दिया हो, तो उसका फार्मूला होता है सर 1/2 एल इंटू क्या होता है, आर होता है। सवालों में यूज किया जाएगा, ठीक है ना। अब अगला जो टॉपिक हमारे इसमें सेगमेंट है, क्या है, सेगमेंट। तो सेगमेंट को समझ लेते हैं दोस्तों। सेगमेंट क्या होता है, यहाँ पे मैं सर्कल बना रहा हूँ सर, ये सेंटर हो गया हमारा ओ, ठीक है। ये कॉर्ड ले लेते हैं एक हम लोग, ए और बी, ये कॉर्ड है, ठीक है ना। तो कॉर्ड और करेस्पॉन्डिंग आर्क के द्वारा जो बाउंड किया गया सर रीजन होगा, बाउंड किया गया जो पार्ट होगा क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा। हमने क्या बोला सर, कॉर्ड और किसी आर्क मतलब उसी करेस्पॉन्डिंग आर्क के द्वारा बाउंड किया गया जो रीजन होगा सर, यह जो रीजन आप देख रहे हैं, यह पार्ट जो देख रहे हैं वो क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा। तो सर इसको कहते हैं हम लोग माइनर सेगमेंट, क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट। और ऊपर वाले को हम कहते हैं क्या चीज, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। क्लियर दोस्तों। अगर हम इसको ओ से ए को मिलाएं तो रेडियस होगा, ओ को बी से मिलाएं तो सर हमारा क्या होगा, रेडियस होगा आर, और ये सर जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है कितना, थीटा डिग्री का, ठीक है। तो इसका माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का फार्मूला अलग अलग होता है। तो सर पहला इसमें फार्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री और माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। इसमें दूसरा जो आता है फार्मूला ध्यान से देखेंगे कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट,
एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो होता है वो क्या होता है, एरिया मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट आप निकाल दिए तो मेजर सेगमेंट सर जो होगा यही वाला मेजर सेगमेंट हमारा कहलाएगा, यह वाला जो है सर यह हमारा मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह मेजर सेगमेंट होगा तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो सर हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल का एरिया निकाल कर उसमें से माइनर सेगमेंट का एरिया घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से फॉर्मूला बनता क्या सर, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इसमें केवल और केवल दो ही फॉर्मूले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास आ गया। आगे चलते इसी में थोड़ा सा मिनट हैंड के बारे में और हावर हैंड के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सवाल में आपके पास हो सकता आ जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं मिनट हैंड के बारे में। जो घड़ी की मिनट हैंड होती है सर, ठीक है, आप जानते ही होंगे। तो मिनट हैंड जो होती है, हम आपसे पूछे कि घड़ी की जो मिनट हैंड होती है वह कितने मिनट में एक राउंड पूरा करती है, या कितने मिनट में सर एक चक्कर घड़ी का लगाती है, तो आप कहेंगे सर 60 मिनट में। कितना मिनट में सर, 60 मिनट में वह पूरा एक राउंड लगाती है। और एक राउंड लगाएगा तो क्या आप बता सकते हैं कितने डिग्री का एंगल बनेगा, बिल्कुल सर 360 डिग्री का बनेगा। तो हम आपसे पूछे कि 60 मिनट में इतना बना रही है तो एक मिनट में कितना बनाएगी सर, तो एक मिनट में सर 60 से डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल 60 से डिवाइड हो गया तो कितना डिग्री आ जाएगा, 6 डिग्री। यानी मिनट हैंड जो है सर एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 6 डिग्री का। सवाल अभी आएगा तो उसमें यूज किया जाएगा। ठीक है, सेकेंड, जैसे देख लीजिए, अगर आप थोड़ा सा हमें सोच रहे हैं कि आपको बता ही देते हैं भाई, एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आपसे कहेंगे कि 5 मिनट में बताइए, तो सर 5 से 30 हो जाएगा, 10 मिनट में 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अब हमारा सेकेंड है सर हैंड हावर, हावर HOUR, हावर हैंड। तो सर हावर हैंड, अब आपसे हम पूछे कि बताइए हावर जो हैंड होता है वो कब एक चक्कर पूरा करता है, कितने हावर में, तो सर आप कहेंगे 12, मतलब 12 हावर में वह एक राउंड पूरे सर्कल का कह सकते हैं या पूरे घड़ी का लगाता है। तो कहेंगे सर एक चक्कर जब पूरा राउंड घूमता है तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 360 का। तो 12 घंटे में 360, तो सर एक घंटे में कितना बनाएगा, तो 360 में सर 12 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, यानी मिनट हैंड एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, तो वहीं पर सर जो हमारा हावर हैंड होता है 1 हावर में कितने डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा सर, 30 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी तक का मतलब अपने पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का क्या था, पूरा फॉर्मूला था। और हमारे तरफ हमको जहां तक लग रहा है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, आपके सामने हमें अपने एक्सरसाइज 11.1 का, या कह सकते हैं सर 11 चैप्टर का पहला और दूसरा सवाल आपके सामने लिखा है। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं भाई। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर की बात कर रहा है, इफ ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या लिखना है सर गिवन में, कि गिवन में तो सर हमको दिया है रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, तो सर रेडियस को r से दिखना दिया 6 सेंटीमीटर, और सेक्टर कितना दिया सर 60 सेंटीमीटर। सेक्टर का एंगल, यानी एंगल आपको लिखना है एंगल सबटेंड बाई थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो एंगल जो रेडियस सबटेंड करेगा सेंटर पे उसको थीटा से दिखाते कितना दिया, 60 डिग्री। अब आपसे कह रहा है सेक्टर का एरिया बताना है, तो सर हेंस लिखेंगे सो द एरिया ऑफ सेक्टर, द एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, हम बताए हैं आपको, देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा अपान कितना 360 डिग्री। यहाँ से क्या आ जाएगा 22/7 पाई की वैल्यू, सर आर की वैल्यू कितना 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर रहा है तो 2 बार लिख देंगे सर। और थीटा, थीटा की वैल्यू कितना 60, और नीचे आ जाएगा सर 360 डिग्री। तो सर ये 60 से कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में, मतलब 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 22 × 6 और अपान का 7। 22 का 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर, बहुत ही आसान है। यदि आपको डेसिमल में आंसर निकालना है तो डेसिमल में 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन में सेकंड को चलते हैं। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। क्वाड्रेंट कह रहा है, तो क्वाड्रेंट का मैंने फार्मूला लिखवा दिया था। ठीक है ना, हाफ मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो सर हुज सरकमफ्रेंस दिया 22 सेंटीमीटर, हमको तो रेडियस मालूम ही नहीं है, तो क्या करते हैं सर गिवन में जो दिया उसको कुछ सॉल्व करते हैं। गिवन में कह रहा है कि सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल,
कितना दिया है 22 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं सरकमफ्रेंस जो होता है सर सर्कल का 2 पाई आर होता है। तो सभी की वैल्यू रखते हैं सर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। अब क्या करेंगे सर, ये सब को उधर लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो 22 इधर पहले से है। अब देखिए 7 का क्या इधर सर डिवाइड है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई सर बगल में करेंगे अपॉन 2 इंटू 22 का इधर मल्टीप्लाई, इधर जाएगा सर डिवाइड हो जाएगा, यानी 22 से 22 कैंसिल हो गया और हमारे पास रेडियस कितना आ गया 7/2 का सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब हमको जो निकालना हो निकाल देते भाई। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो लिखेंगे सो द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है दोस्तों, होता है सर 1/4 पाई आर का स्क्वायर। वैल्यू रख देते हैं, तो 1/4 पाई की वैल्यू सर 22/7 इंटू आर। आर का आ गया सर 7/2 इंटू 7/2। तो सर 7 से 7 ये कट जाएगा, ठीक है ना। 2 से कट जाएगा 11 बार में, और कुछ कटेगा नहीं। तो 11 इंटू 7 अपॉन 4, 2 जा कितना जाएगा 8, ठीक है। तो 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर हमारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने एक्सरसाइज का पहला और दूसरा सवाल था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे और चौथे को देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं ध्यान से दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। 3 क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड, देखिए मिनट हैंड के बारे में आ गया है, ठीक है ना। कह रहा द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि एक मिनट हैंड है सर किसी भी घड़ी का, उसका लेंथ दिया 14 सेंटीमीटर, यानी तो सर हमारे लिए तो वो रेडियस होगा, हमारे लिए क्या होगा वो रेडियस होगा। तो आर की वैल्यू हम लिख देते हैं कितना सर 14 सेंटीमीटर। और कह रहा है फाइंड द एरिया स्वेप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। समझिए कि सर ये मिनट हैंड हमारा है, ठीक है, और ये मिनट हैंड ऐसे चल रहा है, ऐसे क्या है चल रहा है। तो 5 मिनट में मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है, 5 मिनट में यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है ना। अब 5 मिनट में जब यहाँ पर पहुंच गया तो कह रहा है कि जो आपसे स्वेप्ट हुआ होगा एरिया, इसमें जितना भी स्वेप्ट किया होगा एरिया, उसका आपको क्या बताना है, एरिया बताना है। तो सर ये सेक्टर बन रहा है, सेक्टर के लिए रेडियस तो दे दिया 14 लेकिन सर एंगल तो नहीं दिया। तो एंगल के लिए दिया है कि 5 मिनट्स में कितना वो एरिया कवर करेगा, ठीक है ना। तो हम जानते हैं सर वी नो दैट कि सिंस एंगल सबटेंड्स by minute hand in 1 मिनट इज इक्वल टू, सर जानते हैं अभी जस्ट आपको बताया कि एक जो मिनट हैंड होता है सर 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाता है 6 डिग्री का। नीचे लिखेंगे सो सर थीटा हमारे पास 5 मिनट कह रहा है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री और 5 मिनट में कितना आ जाएगा सर 5 इंटू 6 मतलब 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब सो द एरिया निकाल लीजिए सर, द एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि सेक्टर बन रहा है आपका, और सेक्टर हमने बताया क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। सर वैल्यू रखते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू कितना है 14। तो सर स्क्वायर है तो 14 को 2 बार लिख देंगे, थीटा के जगह पे 30 और नीचे सर कितना आ गया 360। ये कट जाएगा सर कितने बार में 12 बार में, ठीक है ना। अब और काट दीजिए 6 2 जा 12, 7 2 जा 14 और 7 से सर 7 कट गया, ठीक है। 3 2 जा 6 और ये 7 2 जा 7। अब कुछ कटेगा नहीं तो सर आ जाएगा हमारे पास 22 इंटू 7 और नीचे आ जाएगा सर 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सर आ जाएगा 154/3 का सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपके क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, मतलब सर्कल का कॉर्ड है, इसमें कॉर्ड दे दिया है, ऐसे ये सेंटर हो गया, ये कॉर्ड ए भी मान लेते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि यह सर 10 सेंटीमीटर का इसका रेडियस है, तो 10 सेंटीमीटर सर्कल का रेडियस दिया है। और कह रहा है सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर, इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब राइट एंगल बना रहा है। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ माइनर और मेजर सेगमेंट, और कह रहा है कि पाई की वैल्यू रखिए 3.4, ठीक है ना। तो गिवन में हम लिख देंगे रेडियस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड एंगल थीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री, ठीक है। इसमें हम निकालते हैं पहला द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया माइनर सेगमेंट कितना होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्वेश्चन
पीछे जाके पेज पलट के देख लीजिएगा कि सर फार्मूला तो हमें ये लिखवाए थे माइनर सेगमेंट का, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। तो पाई की वैल्यू कहा है 3.14 रखने के लिए, तो इतना ही रखिएगा, इंटू आर की वैल्यू सर 10 दिया तो 10 इंटू 10 और थीटा के जगह पे सर 90, नीचे आ जाएगा 360 माइनस 1/2 सर आर की वैल्यू 10 इंटू 10 और साइन थीटा मतलब साइन आ जाएगा सर 90, 2 से कट जाएगा सर 5 बार में, ये 90 से कटेगा कितने बार में 4 बार में, ठीक है। अब ध्यान से देखें 3.14 दिया और 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 101020 मतलब 20 से यार सर डेसिमल के बाद 2 प्लेस है मतलब डेसिमल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 314 अपान का 4 माइनस का 5 10 15 हो जाएगा और इंटू साइन 90 का मान 1, तो देयरफॉर सर 314 अपान का 4 माइनस का 15 आ जाएगा, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड कर दिए होते तुम लोग, यहीं पे डिवाइड कर दो, तो 2 1 5 और 7 और नीचे आ जाएगा सर 2 बार में, ठीक है। तो 157 अपान का 2 माइनस का 50 आ जाएगा। अब इसके अपान 1 करके सॉल्व कर दीजिए, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 157 में तो 157 माइनस 2 का 50 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब 150 में से 100 घटा दीजिए तो आ जाएगा सर 57 और नीचे आ जाएगा कितना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह सर हमारे माइनर सेगमेंट का क्या हो गया आंसर हो गया, ये माइनर सेगमेंट का आंसर है। अब हम निकालने चलते हैं मेजर सेगमेंट का, तो दूसरा जो इक्वेशन आपको लिखवाया था फार्मूला, द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट सर क्या होता है बता दीजिए। तो सर आपने लिखवाया था एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल और माइनस का एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट मैं इसमें लिख दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो माइनर सेगमेंट का वैल्यू रखते हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर और माइनर सेगमेंट का एरिया आप निकालें 57 अपान का 2, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं सर, पाई की वैल्यू 3.14 कह रहा था रखने के लिए और आर की वैल्यू सर 10 रखेंगे तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 2 का डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4 2 8 जा यानी 28.5 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो सर आ जाएगा अभी बताया कि 2 जीरो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सर डेसिमल हट जाएगा माइनस 28.5, अब 28.5 माइनस कर दीजिए तो सर 0.5 और ये आ जाएगा 8 10 यानी आपके पास आ जाएगा 30 में से यानी 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब चलते हैं 5th और 6th की तरफ, ठीक है। सवाल ध्यान से देखेंगे दोस्तों, 5वां और 6वां क्या है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर दिया है, आर की वैल्यू सर 21 दिया है, एन एंगल सर थीटा की वैल्यू दिया 60 डिग्री, कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। पहला सवाल कह रहा है इसमें ना कि फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। सर बहुत ही आसान है, पहला कि द लेंथ ऑफ एन आर्क, द लेंथ ऑफ एन आर्क सर हम जानते हैं फार्मूला आपने बताया था यल बराबर होता है पाई आर थीटा अपान का 180 डिग्री, तो रख दीजिए सभी लोग एल इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 और थीटा की वैल्यू सर 60 और नीचे आ जाएगा 180। सर 7 से 3 बार में कट जाएगा, 60 से ये 3 बार में कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, यानी हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क कितना आ गया सर 22 सेंटीमीटर। ये आपके क्वेश्चन का पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या कह रहा है आपसे कि एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ जो सेक्टर होगा हम जानते हैं सर क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो 22/7 आर की वैल्यू हो जाएगा कितना 21 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर को सर 2 बार लिख सकते हैं और थीटा के जगह पे दिया 60 और नीचे आ जाएगा 360, ठीक है। तो सर 7 से 3 बार में कट जाएगा, 60 से 6 बार में कट जाएगा और 3 से ये 2 बार में कट जाएगा और ये 2 से कितने बार में कट जाएगा 11 बार में, ठीक है दोस्तों। कैसे कैसे काटे हैं दोबारा करते हैं, सर 7 को इससे काटें 3 बार में, ठीक है। 60 को इससे काटें 6 बार में, फिर 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर 2 11 जा सर कितना हो जाएगा 22, तो हमारे पास आ जाएगा 11 इंटू यहाँ पे क्या बचा 21, 11 का 21 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा आपके पास 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड आंसर आ गया सर, ठीक है दोस्तों।
तीसरा आपसे जो कह रहा है उसको निकाल लीजिए, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट जब भी कहता है उसमें ये नहीं बताता कि माइनर लगाना कि मेजर, तो याद रखना हमेशा माइनर ही आपको लगाना है। तो सर फॉर्मूला आप बताएं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान का 360 डिग्री माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। फॉर्मूला तो ये होता है। और अभी हमने पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 डिग्री की वैल्यू निकाला, कितना आया सर 231 माइनस का। ठीक है, अब इसको दोबारा सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा सर। इससे अच्छा है कि हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, क्योंकि एक ही सवाल में दिया, अगर अलग अलग सवाल दिया रहता तो हम वैल्यू पुट करके लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रखते हैं, तो 1/2 सर 21 × 21 और साइन 60। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं, तो 231 को ऐसे रहने दीजिए सर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 441 साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, 231 माइनस का सर ये आ जाएगा कितना 441 × 1.73 और अपान का 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या करते हैं सर, इसका मल्टीप्लाई कर देते, तो 441 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.73 में कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा दोस्तों 762.93 अपान का 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 9 जा 36.4, 7 जा 28 4, यानी इतना आ जाएगा। और इसको माइनस कर दीजिए, तो 231 में से 190.73 माइनस करना है, तो सर ये आ जाएगा आपका 72.0। ठीक है ना, और 23 में से 19 घटाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 4, यानी 14.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था 5 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो 6 को पढ़ते हैं और 6 को भी लगाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा 6 क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, यहाँ भी सर आर की वैल्यू दिया 15 सेंटीमीटर और एंगल दिया थीटा इक्वल टू कितना 60 डिग्री। ठीक है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट पाई इक्वल टू इतना √3 इक्वल टू इतना दिया है। तो सर लगाते हैं, पहला माइनर सेगमेंट का हम एरिया निकालते हैं, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सर कितना हो जाएगा, आपने बताया है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो सर वैल्यू रखते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 कह रहा है और इंटू 15 इंटू थीटा का मान 60 और अपान आ गया सर कितना 360 माइनस का 1/2 आर की वैल्यू ध्यान से देखेंगे सर, आर की वैल्यू आया कितना 15 यहाँ पे जब रखेंगे तो 15 का स्क्वायर होगा, तो 15 × 15 और थीटा के जहाँ पे आप क्या रख देंगे तो दोस्तों 60 रख देंगे। ठीक है ना, अब इसी को आपको सॉल्व कर देना, तो इसको काटिए 6 बार में कट जाएगा सर। ठीक है ना, और कुछ कटेगा तो 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15 आ जाएगा। ठीक है ना, और 2 से इस रहने दीजिए, अब इसको काट देंगे। ठीक है ना, तो सर पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 1 जा 5 2 7 और 15.70 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 15 अपान 2 माइनस सर यहाँ से आ जाएगा 15 होता है 225 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगा और ये अपान का 2। अब इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा कितना 15 235.50 अपान का 2 और माइनस का इसमें 225.1.73 इंटू 2 2 जा कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। इसी को क्या करना है आपको सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व कर दीजिए, 2 से इसको डिवाइड करिए तो 117.7 इतना आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, और 0 लगा दीजिए माइनस। अब 225 का 1.73 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा दोस्तों 389.25 और अपान का कितना 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको तो 117.70 माइनस, तो सर आ जाएगा 4 9 जा 36
और 4 7 जा 28, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 1 यानी 97.31 आ जाएगा। इसको माइनस कर दीजिए तो सर 1 में से 9 हो गया ये, ठीक है ना, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 39 आ गया। अब आपके पास 6 में से 7 जाएगा तो 9 आ गया और 10 में से 9 घटाएंगे तो 19.39 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके इस माइनर सेगमेंट का आंसर आ जाएगा। हो सकता है कि आपके सवाल में इसका सर फ्रैक्शन में आंसर दिया हो, ठीक है ना, आपके उत्तर कह सकते हैं आंसर शीट में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट हो गया। अब इसमें कह रहा है मेजर सेगमेंट बताइए, तो सर मेजर सेगमेंट तो हमारा आसान होगा। कैसे कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ जो मेजर सेगमेंट होता है सर वो होता क्या है एक्चुअली में सर, एरिया ऑफ सर्कल और माइनस का होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो मैं एमएस बस लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है सर पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना लाए हैं सर 19.39, पाई की वैल्यू 3.14 रखना इंटू 15 का स्क्वायर कर देंगे और इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो 3.14 का मल्टीप्लाई पहले 15 में करिए तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 47.10। इसके साथ मल्टीप्लाई कर नहीं पा रहा है तो एक बार और 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर आ जाएगा 15 706.50 में से 19.39 को माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सर ये बच जाएगा 11.5 में से 9 जाएगा तो 6 आ जाएगा और 69 में से 1 घटा दीजिए तो 9 में से 1 जाएगा 8 यानी 686.11 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 6 से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, सर आर इक्वल टू दिया 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और एन एंगल ऑफ दिया 20 डिग्री यानी थीटा इक्वल टू दिया 120। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, ठीक है ना। तो सेगमेंट कह रहा है आपसे निकालने के लिए, तो समझिए कि सो द एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा फार्मूला तो आपको बताएं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अब सभी की वैल्यू रखते हैं, पाई की वैल्यू दिया 3.14 रख दीजिए, आर की वैल्यू देखेंगे 12 दिया है, 12 का स्क्वायर यानी 12 इंटू क्या लिख देंगे 12 थीटा की वैल्यू कितना दिया 120 और नीचे आ जाएगा सर 360 माइनस 1/2 सर आर की वैल्यू 12 दिया तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पे रख दीजिए क्या साइन 120। तो सर ये कट जाएगा 3 बार में और 3 4 जा होता है 12 यानी हमारे पास आ गया 3.14 और 12 इंटू 4 माइनस का 2 से कट जाएगा 6 बार में तो 6 गुणे आ गया 12 आपके पास, ठीक है। अब साइन 120 का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए ध्यान से, ये आप ट्रायंगल ट्रिगोमेट्री में आप पढ़ चुके होंगे साइन 90 प्लस थीटा करके, ठीक है ना। तो साइन 90 प्लस थीटा सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस में होता है और ये सर उल्टा चलता है मतलब अपोजिट चलता है। तो सर साइन का क्या हो जाएगा कॉस और थीटा के यहाँ पे 30 यानी कॉस 30 की वैल्यू होती है सर √3/2 यानी साइन 120 का मान आ गया √3/2। 2 से कट जाएगा सर 6 बार में यानी हमारे पास आ गया 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 37.6 इंटू 4 माइनस का 36 और 1 पॉइंट कितना आ जाएगा सर 73। 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 8 जा 32 हासिल 3 आ जाएगा, 4 6 जा यानी 150.72 और माइनस का इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1.73 में 36 का मल्टीप्लाई करना है
तो हमारे पास आया दोस्तों 62.28। अब इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इसको घटा दीजिए, 12 में से 8 जाएगा 4 और 6 में से 2 जाएगा 4 पॉइंट, 0 में से इसको 2 को माइनस कर दीजिए, यानी 8 और 14 में से 6 जाएगा तो 88.48 सेंटीमीटर स्क्वायर सर हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं और जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सवाल क्या कह रहा है आपसे कि एक हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। कोई सर स्क्वायर का रूप का कोई फील्ड है जिसमें घास लगा हुआ है, ग्रास लगा हुआ है, और एक कोने पर इस मतलब हॉर्स को क्या कर दिया जा रहा है, टाइट कर दिया है, बांध दिया जा रहा है। ठीक है, कह रहा है कि फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर, इस फील्ड का जो साइड है 15 मीटर लॉन्ग है, और आपसे कह रहा है कि जो उसको रोप को 5 मीटर लॉन्ग रोप उसके धागे में जो गले में बांधा गया वो 5 मीटर लंबा है। तो मान लेते हैं सर यहाँ पे बांधा गया, यहाँ तक हो जा सकता है। तो कह रहा है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। मतलब सर अगर ये रोप इतनी बड़ी है तो यह एरिया सर इस प्रकार से वो घास खा सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो हमारा घास लगा हुआ पार्ट है सर वो केवल अंदर वाला ही घास में है, अंदर वाले ही घास है, बस बाहर तो घास है नहीं। तो कहेंगे सर यही बस वह एरिया है जो वह घास क्या कर सकता है, मतलब हॉर्स क्या कर सकता है, ग्रास को ग्रेज कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे पता करेंगे, तो सर स्क्वायर में हम जानते हैं कि ये प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है सर, 90 डिग्री का, और रेडियस इसके लिए कितना हो जाएगा सर, 5 मीटर। अब बताइए क्या सेक्टर बन रहा है, बिल्कुल सर सेक्टर बन रहा है। तो सेक्टर का हम पहला फॉर्मूला लगा देंगे, द एरिया ऑफ सेक्टर। द एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान का 360 डिग्री। ठीक है, अब जो वैल्यू कह रहा है सर पाई की वैल्यू कितना लेना है, 3.14, वही रख दीजिए। तो 3.14, आर की वैल्यू कितना है 5, तो 5 × 5, थीटा की वैल्यू सर 90, और नीचे आ जाएगा कितना 360 डिग्री। तो 90 से 4 बार में कट जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 4 जा मतलब 3.14 और 5 5 जा 25 अपान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 25 का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा आपके पास यानी 78.50 अपान 4। 4 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, और 4 6 जा 24, 4 2 यानी 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर सर ये हमारा आंसर आ जाएगा किसका, ये पहले पार्ट का। जो कह रहा है कि जब उसका जो हॉर्स का रोप होगा सर, जो रस्सी होगी वह 5 मीटर लॉन्ग होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन में यही कह रहा है कि सर सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, मतलब अब उसके घास चरने के एरिया को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इफ द रोप और 10 मीटर लॉन्ग, कह रहा है कि 5 मीटर का जो रोप था अब इस रोप को हम 10 मीटर लॉन्ग कर दे रहे हैं, तो सर यह एरिया को कवर कर लेगा, मतलब यह इस एरिया का घास ग्रेज कर लेगा वो। ठीक है ना, तो सर अब यहाँ पे रेडियस आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, और थीटा तो सर वही रहेगा 90 डिग्री। तो इसका भी एरिया निकाल लेते हैं, तो क्या होगा सर, एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपान का कितना 360 डिग्री, वैल्यू रख देते हैं 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितना है सर 10 इंटू 10, और थीटा की वैल्यू 90 अपान कितना हो जाएगा सर 360। 90 से कर जाएगा कितने बार में सर 4 बार में, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर डेसिमल तो हट जाएगा, अपान 4 आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 4 7 जा 28 हो जाएगा, 4 9 जा 32 नहीं 4 8 जा 32 पॉइंट, और यानी 78.5 सेंटीमीटर सर स्क्वायर हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को देखते हैं। 9वें और 10वें को देखते हैं दोस्तों ध्यान से। कह रहा अ ब्रूच इज मेड ऑफ ए सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। कोई डिजाइन है सर वो सिल्वर वायर के द्वारा बनाया गया, किसके फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में, विथ डायमीटर 35 mm। यानी सर कह सकते हैं रेडियस जो होगा, तो रेडियस सर डायमीटर का हाफ होता है, मतलब रेडियस को आर से दिखाएंगे तो 35/2 mm उसका रेडियस आ जाएगा। ठीक है, द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। देखिएगा ध्यान से, जो डिजाइन बनाया गया है ना, यह सबसे पहले इस वायर का यूज करके एक सर्कल के फॉर्म का एक ब्रूच बनाया गया है, डिजाइन बनाया गया है, और उसके बाद 5 डायमीटर्स को भी बीच में इस वायर को ही लेकर बनाया गया सर, पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये 5वां डायमीटर। ठीक है दोस्तों, तो 5 डायमीटर लेकर इस वायर को और इस सर्कल को लेकर हमने एक डिजाइन बनाया है।
कह रहा है कि जो 5 डायमीटर्स हैं ना, ये 10 इक्वली पार्ट्स में इसको क्या करें, डिवाइड करें सेक्टर के फॉर्म में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जो पार्ट्स हैं सर, ये 10 इक्वल पार्ट्स हैं। और कैसे पार्ट्स हैं सर, सेक्टर्स के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो कह रहा है द लेंथ ऑफ द वायर सबसे पहले ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम लेंथ ऑफ वायर निकालते हैं। लेंथ ऑफ वायर दोस्तों, जैसे ही लेंथ ऑफ वायर निकालेंगे तो क्या होता है, लेंथ ऑफ वायर आपको मालूम ही होगा। ठीक है, कि लेंथ ऑफ वायर निकालने का तरीका क्या है। सबसे पहले देखेंगे सर, ये वायर सबसे पहले सर्कल के फॉर्म में बनाया गया। तो सर सर्कल ये किसके ऊपर लगाया गया सर, सरकमफ्रेंस पर लगाया गया। तो सरकमफ्रेंस होता है 2πr प्लस। अभी देखिए 5 डायमीटर्स पे भी सर इस वायर का यूज किया गया है। इस वायर का यूज किया गया तो डायमीटर मतलब 5 डायमीटर है, और डायमीटर को हम जानते हैं सर 2r के बराबर होता है। मतलब रेडियस का क्या होता है, 2 टाइम होता है। अब इसी में रख दीजिए 2 इंटू पाई की वैल्यू सर 35/2 इंटू आर की वैल्यू सर कितना है, पाई की वैल्यू 22/7 दोस्तों, ये गलती हो गया। और आर की वैल्यू 35/2 है, प्लस 5 इंटू 2 और आर की वैल्यू सर 35/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 5 बार में, यानी हमारे पास आ गया 22 इंटू 5 और प्लस का 5 इंटू 35। तो सर आ जाएगा ये 110 और ये आ जाएगा ये 175। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो 285 सेंटीमीटर सर हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सेंटीमीटर दोस्तों नहीं होगा, mm होगा, क्योंकि mm में यूनिट दिया है ना, तो यहाँ पे आप mm लिख दीजिएगा। और ये आपके क्वेश्चन का क्या आ गया, पहला आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रुज। मतलब यह जो एक आप देख रहे हैं सेक्टर, इसका एरिया निकालना, एक एक का एरिया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए 10 इक्वली पार्ट में डिवाइड हैं, तो 10 में हम जानते हैं सर, दूसरे पॉइंट के लिखेंगे द एंगल सबटेंड बाई ए सेक्टर। एक सेक्टर के द्वारा सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा सर, थीटा इक्वल टू टोटल 360 डिग्री है, और 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो सर 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना डिग्री, 36 डिग्री। अब हमको एरिया जो निकालना, एरिया निकाल देते, तो इसकी ज़रूरत नहीं है सर, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है ना, तो हेंस द एरिया ऑफ सेक्टर, द एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर थीटा पान का 360 डिग्री। क्लियर है, पाई की वैल्यू रखिए कितना, 22/7, आर की वैल्यू सर 35/2 इंटू 35/2 इंटू थीटा की वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, 36 दिया है, और नीचे आ जाएगा कितना, 360 डिग्री। सॉल्व कर दीजिए तो 36 से तो यह सर 10 बार में कट जाएगा, 7 से 5 बार में कट जाएगा, 2 से 11 बार में कट जाएगा। तो बचा उसको पहले लिख दीजिए, 11 बचा सर, 5 बचा, 35 बचा, और नीचे 2 इंटू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब यह वाला 2 इसके पास चला जाएगा। ठीक है, और ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, और कुछ कटेगा नहीं, तो 11 का 35 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 385/4 सेंटीमीटर, यानी mm का स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, अब जल्दी क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड एज्यूमिंग अम्ब्रेला। समझिएगा सवाल आपसे क्या कह रहा है। सवाल में आपसे कह रहा है ना कि एक अम्ब्रेला है जिसके 8 रिब्स हैं। कितने हैं, 8 रिब्स जो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हैं। तो 8 रिब्स हम बना देते हैं इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स इक्वली पार्ट में डिवाइड हैं। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल, मतलब उसका जो नीचे का एरिया, जैसे देखिए आपको समझाना, और आपको हम समझाना चाहें तो सर अम्ब्रेला जो होता है इसी प्रकार से बनेगा। ठीक है ना, तो कह रहा है जो उसका नीचे का ये है ना, वो फ्लैट सर्कल है। कहीं काल आप देखेंगे ऐसे ऐसे करके ऐसे होता है, तो ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है पूरा फ्लैट सर्कल इस प्रकार से। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि भाई इसका रेडियस दिया इस सर्कल का, आर दिया कितना, 45 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और फाइंड द बिटवीन द 2 कंजिक्यूटिव रिब्स। सर यह 2 कंजिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया पूछ रहा था, तो सर ये तो सेक्टर बनेगा। सेक्टर का रेडियस दिया है कितना, 45, लेकिन एंगल नहीं मालूम है सर हमको। ठीक है, तो एंगल कैसे निकालेंगे कि लिखेंगे एंगल सबटेंड बाई क्या लिख देंगे, एंगल सबटेंड बाई और सेक्टर लिख दीजिए। ठीक है ना, तो सर कितना आ जाएगा, टोटल हम जानते हैं 360 डिग्री होता है थीटा की वैल्यू 360, और हमको 8 पार्ट में डिवाइड करना, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो सर आ जाएगा कितना डिग्री, 45 आ जाएगा।
ठीक है। तो अब शो द एरिया निकाल दीजिए, शो द एरिया ऑफ, ये लिख दीजिएगा 2 कंजिक्यूटिव रिप्स ऑफ द अम्ब्रेला, या हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं सेक्टर। ठीक है, आप वो पूरा लिख दीजिएगा। सर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा पान कितना 360 डिग्री, वैल्यू रखते हैं सर पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर, आर की वैल्यू कितनी है 45, स्क्वायर करेंगे 45, सर थीटा की वैल्यू 45 और अपान नीचे कितना आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, 45 से इसको डिवाइड कर दिए, कितनी बार में कट जाएगा सर 8 बार में कट जाएगा। ठीक है ना, और कुछ करने वाला है, यस सर 4 2 जा 8 होगा और 11 2 जा 22 हो जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा 11 इंटू 45 इंटू 45 और अपान 7 इंटू 4। ठीक है, तो ऊपर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22275 और नीचे 7 का 4 में करेंगे तो 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यह हमारे क्वेश्चन का कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था और ये 10 था, बहुत ही आसानी तरीके से हम क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को देखते हैं। ठीक है ना, इसमें टोटल क्वेश्चन 14 है, तो 10 तक सॉल्व कर चुके हैं, 4 सवाल और बचे, चारों को और देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते हैं दोस्तों अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। ठीक है, कह रहा है कि अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। वाइपर्स आप जानते होंगे कि सर कार के आगे जो शीशा के आगे जो होता है और साफ करने वाला, पानी साफ करने वाला, उसे क्या कहते हैं, वाइपर कहते हैं। ठीक है, तो कितने वाइपर हैं सर, 2 वाइपर हैं विच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर है जब ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, तो लेंथ 25 दिया था हमारे लिए, तो सर ये तो रेडियस का काम करेगा 25 सेंटीमीटर, और एंगल दिया सर थीटा इक्वल टू कितना 115 डिग्री। तो कह रहा है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एंड ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। मतलब सर ये हमारा समझिए कि कार के एक तरफ का ये ब्लेड है तो इस प्रकार का एरिया कवर करेगा, और दूसरी तरफ सर कार का यह ब्लेड तो इस प्रकार का एरिया कवर करेगा, दोनों का लेंथ सेम है। तो मतलब हमको यह थीटा दिया 115 और ये भी दिया 115, तो क्या करते हैं हम सभी पहले एक ब्लेड द्वारा एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो शो द एरिया ऑफ सेक्टर या क्लीन्ड एरिया लिख सकते हैं। सर हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपान कितना होगा 360 डिग्री होगा, वैल्यू रखते हैं पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना 25 का स्क्वायर करेंगे 25 अपान, सर थीटा की वैल्यू रखना 1/115 अपान 360। सर डिवाइड करते हैं, 5 से काट दीजिए इसको, तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 23 आ जाएगा और ये 72 आ जाएगा, और कुछ कटेगा नहीं तो 22 नहीं, 2 से और काट दीजिए, ये 36 और ये 11 बार में, तो 11 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 23 और नीचे आ गया सर 7 इंटू 36। तो ऊपर का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का आएगा 15 81 25 और नीचे का आ जाएगा 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर ये हमारा एक ब्लेड के द्वारा एरिया आ गया कितना 15 81 25 अपान 252। क्लियर है दोस्तों। अब हमसे कह रहा है कि भाई 2 ब्लेड लगे हुए थे तो दोनों ब्लेडों के द्वारा, तो लिख सकते हैं सर हेंस द टोटल एरिया क्लीन्ड बाई 2 वाइपर्स। तो सर क्या हो जाएगा 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 15 81 25 अपान का 252, तो सर 2 से तो कट जाएगा कितनी बार में 126 बार में, तो 15 81 25 अपान 126 सेंटीमीटर सर स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो 12 क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या कि सर टू वार्न शेप ऑफ अंडर वाटर रॉक्स, मतलब किसी हमको कोई कह सकते हैं सर शिप में हमको सी में जाना है, समुद्र में जाना है किसी चट्टान का पता लगाने के लिए, वार्न करने के लिए। तो उसके लिए शिप क्या करता है सर, एक लाइट हाउस स्प्रेड करता है रेड कलर का, और ओवर ए सेक्टर की तरह से मान लीजिए शिप हमारा, और शिप से लाइट इस सेक्टर के फॉर्म में आ रही, इसके फॉर्म में आ रही है। ठीक है दोस्तों, और कह रहा है कि जो सेक्टर है सर ये एंगल कितना बना रहा है 80 डिग्री का, और ये टोटल डिस्टेंस जो लाइट गया वो कितना गया सर 16.5 किलोमीटर तक। कितना गया है 16.5 किलोमीटर। एक सेकंड हो जाइए, डिस्टेंस ऑफ द सी, क्वेश्चन गलत हो गया क्या दोस्तों, एक सेकंड हो जाइए, डिस्टेंस ऑफ 16 पॉइंट यहाँ पे दिया है 16.5 किलोमीटर।
क्लियर दोस्तों, ये छूट गया, किताब आपके पास होगा देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका रेडियस दिया 16.5 किलोमीटर। तो आपसे कह रहा है कि यह कुल इसका एरिया आपको बताना है। तो सर आसान है, थीटा की वैल्यू कितना है 80 डिग्री और सर रेडियस हमारे लिए हो जाएगा 16.5 किलोमीटर। ठीक है, तो सो द एरिया लिख देंगे, द एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, सर आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपान का 360 डिग्री। वैल्यू रखते हैं, पाई की वैल्यू दिया 3.14 रखने के लिए, आर की वैल्यू सर कितना है 16.5 इंटू 16 इंटू 5 और इंटू 18 अपान आ जाएगा सर 360 डिग्री। 0 से 0 कट गया आपका, 2 4 जा 9 4 जा 36, यानी हमारे पास आ गया सर 3.14 16.5 16.5 और 2 और नीचे आ जाएगा कितना सर 9। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, अब जब ऊपर का आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा दोस्तों 1709.73 अपान का 9। क्लियर दोस्तों, तो ऊपर का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपके पास 1709.73 आ जाएगा और 9 से जब इसको आप डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो 9 से डिवाइड कर लीजिएगा और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और कौन हो गया 12 हो गया। अब 2 क्वेश्चन बचा है, उन दोनों क्वेश्चनों को देखते हैं और इस वीडियो को क्या करते हैं, बंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। 13 कह रहा है कि अराउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइंस, कवर है 6 इक्वल डिजाइंस सोन इन फिगर, इफ द रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ इतना। तो रेडियस आर इक्वल टू दिया 28 सेंटीमीटर दोस्तों, और इसका जो फिगर दिया है, मैं फिगर बनाना भूल गया हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 ये डिजाइन दिए हैं इस प्रकार से। और ये जो डिजाइन है सर किस फॉर्म में आप देख रहे हैं सर, ये तो हमारा फॉर्म दिख रहा है सेगमेंट का। तो आपको इस 6 डिजाइंस का एरिया बताना है और एरिया बताने के बाद आपको खर्च यानी कॉस्ट बताना है कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइंस है सोन इन फिगर्स, ये डिजाइन जो है इक्वल पार्ट्स में है, एंड इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन और द रेट ऑफ 0 पॉइंट इतना। तो हम सर जानते हैं जब इसको मिलाएंगे तो यह हमारा सेगमेंट बनेगा। तो सर टोटल ऐसे कितने सेगमेंट बने, 6 सेगमेंट बने। तो सर लिखेंगे एंगल सबटेंड बाई सेगमेंट, 6 इक्वल सेगमेंट कितना बनेगा सर, थीटा इक्वल टू, तो 360 बनता है, 6 लोग हैं तो 6 से डिवाइड करेंगे तो सर कितना डिग्री बन जाएगा 60 डिग्री। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं एरिया निकाल देते हैं सर। नाउ द एरिया ऑफ 6 इक्वल डिजाइंस, तो सर हम जानते हैं जो ये बना है वो सेगमेंट बना है, तो सेगमेंट का सर फॉर्मूला क्या होता है आपको बताए थे। तो 6 का है तो सर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सर ये एक सेगमेंट का है और ये 6 था तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, वैल्यू रखते हैं सर 22/7, आर की वैल्यू कितना है 28 है, तो 2 बार 28 रखेंगे, थीटा की वैल्यू 60 और अपान कितना आ जाएगा सर 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर का मान 28 इंटू 28 और सर साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे 60 डिग्री। ठीक है, 2 से कट जाएगा 14 बार में, क्लियर है, 60 से 6 बार में कट जाएगा, 7 से 4 बार में कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो बच रहा है उसको मैं लिख दे रहा हूँ 6 22 4 28 और नीचे आ जाएगा 6 माइनस का, सर ये 2 से तो ये कट गया ना, तो 14 इंटू 28 और साइन 60 की वैल्यू होती है सर √3/2, 2 से कट जाएगा फिर 14 बार में। ठीक है ना, तो जो बचा उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इज इक्वल टू, तो सर क्या करते हैं 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 28 और अपान का 6 माइनस का 6 इंटू 196 इंटू √3 की वैल्यू दिया 1.73 रखने के लिए, तो रख दीजिए। ठीक है, 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया 88 इंटू 28 माइनस 6 इंटू 196 और इंटू 1.73, और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2464 इसमें करेंगे तो 1999.2 इतना आ जाएगा। ठीक है ना, अब दोनों को माइनस कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 464 पॉइंट का 8 आ जाएगा दोस्तों,
0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल एरिया हमारे पास आएगा। क्या आएगा? टोटल एरिया आएगा। अब कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का एरिया जो कॉस्ट है सर वो 0.35 है और हमारे पास इतना है, तो सो लिख देंगे टोटल कॉस्ट। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइंस, तो सर इसमें 0.35 का इस वाले क्वेश्चन में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 162.80 रुपीज़, और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, समय ज़्यादा लगेगा इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। आप क्वेश्चन में जाके देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन में चलते हैं, 14 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन तो है, ये कुछ है नहीं, बस टिक करके आपको आंसर बता देना भाई। ठीक है, सवाल में कह रहा है कि टिक द करेक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, यानी एंगल पी दिया है, थीटा की वैल्यू दिया है सर पी, ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर, यानी स्मॉल आर की वैल्यू दिया है आर, तो इसका सर क्या होगा एरिया, तो एरिया हम जानते हैं सर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री, तो जब रखेंगे तो पाई ये कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, और अपान का जाएगा कितना 360 डिग्री। अब इसमें से देखते हैं कौन इसके फॉर्म में है, अगर इसके फॉर्म में मिल जाता तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहला देखते हैं सर, पहला तो दिया है पी अपान 180 डिग्री इंटू 2 पाई आर, 2 से 90 बार में कट जाएगा, तो सर आ जाएगा पी अपान 90 इंटू पाई आर, तो सर ये इसके फॉर्म में नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऐसे दूसरा चेक कर लेते हैं, पी अपान 80 पाई आर स्क्वायर, तो सर ये पाई आर स्क्वायर पी तो मिल रहा है पाई आर स्क्वायर पी, लेकिन नीचे 180 आ रहा है, तो सर ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। चलते तीसरे वाले पे, तो तीसरे को ध्यान से देखेंगे, क्या दिया है पी अपान 360 डिग्री, ये लग रहा हो जाएगा आपसे, लेकिन नहीं होगा सर, क्यों, क्योंकि 2 से फिर ये कट जाएगा, 180 नीचे आ जाएगा, हमको तो लाना कितना 360, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा चौथा, चौथा ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि 3 ऊपर का नहीं है, तो चौथा हुआ। अब चौथा प्रूव कर देते हैं भाई। क्या कह रहा है चौथा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि P अपान का 720 इंटू 2 पाई का आर स्क्वायर, तो सर 2 से इसको काटेंगे 360 आ जाएगा, ऊपर गुणा कर दीजिए तो पाई आर स्क्वायर पी, और नीचे कितना आ जाएगा 360। तो ध्यान से देखिए, यह जो वैल्यू आया है और यह वैल्यू दोनों सेम है, तो कहने का मतलब क्या है कि सर जो चौथा ऑप्शन हमारा होगा, यह चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यह हमारा एक्सरसाइज जो चैप्टर्स था 11 एनसीईआरटी के न्यू वाले बुक से, ये पूरा क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो को बंद करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।